तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप देखें इसमें दो पार्ट हैं। नंबर वन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एक एक्सरसाइज इसके लिए है एंड दूसरा है काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। तो दूसरा एक्सरसाइज किसके लिए हमारे पास, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स के लिए। यानी कि दो एक्सरसाइज में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल ओनली टू लेक्चर्स जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आखिर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है ना, नंबर वन। फिर उसके अंदर क्या टेबल है और उस टेबल में से क्या सेपरेशन हम लोग मार्क करेंगे। अब जरा ध्यान दो, इस क्लासरूम में हमारे पास सपोज दैट 50 स्टूडेंट्स बैठे, क्या बैठे 50 स्टूडेंट्स। मैं आपको एक फॉर्म देता हूं और उसमें कहता हूं कि राइट देयर राइट योर हाइट एंड वेट। क्या लिखवा रहा हूं मैं आपसे, हाइट एंड वेट। आपने लिखा हाइट और वेट, हाइट और वेट। तो यानी कि हर एक इंडिविजुअल के लिए मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, दो। कौन कौन से, हाइट एंड वेट। तो ये जो डेटा कलेक्ट होगा इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट डेटा, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझा क्या? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि हमारी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं आपसे क्या नोट कराना चाहता हूं, हाइट एंड वेट। बात समझ में आ रहा है? तो नंबर वन, आप में से जो भी स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वेट और हाइट मुझे लिख करके दे देगा। उसके बाद ये जो कलेक्टेड डेटा है जो मैंने आपसे ले लिया है ना, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी ये क्या होगा, बाइवेरिएट डेटा। क्या होगा, अब उसको अगर मैं क्लासिफाई कर दूं या टैबुलेट कर दूं या फिर एक टेबल में कन्वर्ट कर दूं, बात समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसा, जरा ध्यान दो। अब ये जो 50 स्टूडेंट मैं कह रहा हूं हमारे पास बैठे हैं, तो इसमें से बहुत सारे लोगों का हाइट सेम नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का वेट भी सेम होगा, है ना। तो आप जैसे मान लो एक पर्टिकुलर हाइट मैंने कहा 5.6 इंचेस और वेट है 60 केजी। ऐसे अपने पास कितने यहाँ पर, मान लो इस पूरी क्लास में 4 लोग हैं, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो वहां पर उस ग्रुप में कितने लोग दिखा देंगे, हम लोग 4 इंडिविजुअल्स को वहां पे मार्क करेंगे। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टैली साइन। क्या यूज करते हैं, टैली साइन मार्क करना आता है। 1 2 3 4 5 के लिए क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, सबको मालूम है। तो ये इस तरह से जाएगा। तो सबसे पहले जरा लिखो एक थ्योरेटिकल नोट फटाफट। if we collect if we collect two variables together if we collect two variables together if we collect two variables together for different observations for different observations for different observations then collected then collected data then collected data is called then collected data is called bivariate data bivariate data then collected data is called bivariate data। अच्छा इस वर्ड में जरा ध्यान दो, bivariate, बाई का मतलब टू से है, वेरिएट का मतलब वेरिएबल है और डेटा तो है, ठीक है ना। यानी कि दो वेरिएबल एक साथ ले रहे हैं, एक हाइट और दूसरा जैसा मैंने कहा वेट। बात समझ में आया क्या? अब नेक्स्ट लाइन में जाओ। बंद कर भाई, मिस कर दिए, साइलेंट कर दो उसको, नहीं तो दोबारा बजेगा और फिर इधर से मेरा हाथ चलेगा। अब नेक्स्ट लिखो। अब अगली लाइन से, यानी नेक्स्ट लाइन चेंज कर रहे हैं हम लोग या पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं। इस तरह से लिखो अब इसमें that the tabular representation the tabular representation of the tabular representation of bivariate data the tabular representation of bivariate data is called bivariate
frequency distribution. Bivariate frequency distribution is called bivariate frequency distribution. देखा सबने? is called bivariate frequency distribution. अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो bivariate frequency distribution. Bivariate frequency distribution is represented as bivariate frequency distribution is represented as. अब इसको represent कैसे करते हैं तो जरा बोर्ड पे ध्यान देना, उसके बाद ही ड्रॉ करना, कोई भी डायरेक्टली ड्रॉ करना मत शुरू कर देना। एक तरफ हमने x और दूसरी तरफ क्या मार्क किया y। सपोज दैट x हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेट। बात समझा? अब हमारे पास डिफरेंट x है, x1 x2 x3 और ये लास्ट क्या है x into सॉरी xn, क्या लिखा, यानी कि सफिक्सेस जो है 1 2 3 और n चल रहा है। ऐसे वेट्स के लिए y1 y2 y3 और यहाँ पर yn लिखा मैंने, ठीक है। अब जरा आगे और फर्दर क्लासिफिकेशन। बेटा गड़बड़ नहीं। और यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल और इधर भी क्या लिखते हैं टोटल। अब जरा ध्यान दो, सपोज दैट ये जो हमारे पास अपोजिट साइड टोटल आ रहा है, इट इज F1 F2 F3 और ये क्या हो जाएगा F7। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ और ये क्या लिख रहा हूँ F'1 F'2 F'3 और फिर क्या आ जाएगा F'N और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग n is equal to summation f। अब ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना होगा हमको या मार्क करना होगा टेली साइन। तो ये रिप्रेजेंटेशन अपने को ध्यान रखना है। क्या किया हमने, दोनों वेरिएबल एक साथ दिखाए x और y। इस साइड भी टोटल है, इधर भी क्या है टोटल, दोनों साइड लास्ट हमारे पास क्या है टोटल, बीच में x का वैल्यूज क्या है तो x1 x2 x3 और xn। y के लिए वैल्यूज क्या है y1 y2 y3 और y। एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट हमारे पास ये इंचेस में चल रहा है, क्या चल रहा है इंचेस x यानी कि हाइट, और वेट चल रहा है केजी में। वेट क्या चल रहा है केजी। सब लोग सुन रहे हो क्या? हाइट किस में है और वेट केजी में। अब मान लो मैंने अलग अलग स्टूडेंट से लिखवाया, एक ने लिखा 70 और वेट लिखा उसने 55, यानी हाइट कितना उसका 70 इंचेस और वेट कितना है 55। फिर एक ने बताया कि 72 और 60। ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा हम लोग क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जरा देखो 70 55 70 55 है ना, यानी कि दो स्टूडेंट ऐसे जिनका हाइट और वेट। अब मान लो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 70 और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 55। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 टैली साइन मार्क कर देंगे। बात समझा क्या? तो क्या करा हमने 2 टैली साइन मार्क किया किधर 70 और 55 के। अब मान लो ये हमारे पास क्या है 72। अब यहाँ पर ये मेरे पास सपोज दैट, चलो एक और लिखता हूँ 71 और 56। तो ये मेरा क्या है और यहाँ पर मैंने सपोज दैट लिखा है, या फिर इसको मैं 54 कर देता हूँ क्योंकि मेरा डेटा मैंने इससे ड्रॉ किया 54। अब ये टैली साइन कहाँ मार्क होगा जरा कोई बताएगा? 71 54 यहाँ पर क्या करेंगे टैली साइन मार्क कर देंगे। बात समझा क्या? तो इस तरह से क्या करेंगे, जो आपका पूरा 50 लोगों का डेटा है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा
अरेंज हो जाएगा जितने भी स्टूडेंट है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी टैली साइन मार्क नहीं करेगा, सिर्फ एज इट इज नोट डाउन करेंगे। अब आप कंप्लीट करें। अरे मैंने बात नहीं करने बोला, टेबल ड्रॉ करना। काका ये फैन चालू करो, बहुत गर्म है। चलो हुआ क्या कंप्लीट करके? तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह के, जरा ध्यान दो। नंबर वन, डेटा आपको गिवन रहेगा, अब तक आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करो, नंबर वन। नंबर टू, राइट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखना है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ डेटा, यानी कि एक्स और वाई को अलग अलग बताना, यानी कि सिर्फ हाइट के लिए अलग बना दिया अगर एक्स हाइट है तो, और वाई वेट है तो वाई के लिए अलग टेबल बना दिया। बात समझा? दैट इज कॉल्ड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसमें आपको कई बार पूछा गया है राइट द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? अब जैसे अभी अपने पास इस क्लासरूम में अगर हम देखें, सबके अलग अलग परसेंटेजेस हैं और मैथ्स में अलग अलग स्कोर्स हैं, है ना। अब मैं कंडीशन ये बोल सकता हूँ कि आप में से वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिनका स्कोर 85% के ऊपर है और मैथ्स में 80 मार्क के ऊपर। दो कंडीशन डाल दिया, स्कोर इज 85% एंड मोर, यानी कि एग्रीगेट, और मैथ्स में स्कोर कितना चाहिए। तो ये कंडीशन लगा दिया मैंने, है तो सबके पास ना ये मार्क, यानी कि एग्रीगेट सबके पास से अलग अलग, और मैथमेटिक्स का मार्क भी सबके साथ
है, यानी कि अलग अलग मार्क्स है। लेकिन मैं कंडीशन के साथ आपको कुछ पूछ रहा हूं तो उसे बोलते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? जहां पर कंडीशन लगी होगी। तो अब पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज, तो अब जरा देखिए, तो सब लोग जरा एक्सरसाइज 1 ओपन करो जरा, और मुझे भी एक बुक दे दो। चलो अब जरा ध्यान दो, पेज नंबर 49 मिल गया है सबको? फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम x एंड एक्सपेंडिचर y ऑफ 25 फैमिलीज। अब 25 फैमिलीज हैं, उसके लिए उन्होंने इनकम और किसका, एक्सपेंडिचर का आपको डेटा दिया है। नंबर 1 क्या पूछा उसमें? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अलग अलग टेबल। फिर क्या पूछा है? कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन y इज बिटवीन 300 टू 400। x के लिए लिखने को बोला, लेकिन y का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए? 300 एंड 400। फिर बोला है कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x इज बिटवीन, इसमें बोला y का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, लेकिन x 200 से और 300 के बीच में होना चाहिए। हाउ मेनी फैमिली हैव देयर इनकम रुपीज 300 एंड मोर एंड एक्सपेंसेस 400 एंड लेस। तो चार अलग अलग पार्ट टेबल से रिलेटेड आपको पूछा गया है। तो पहले करना क्या है अपने को, ये जो टेबल है इसी को नोट करना है। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दें, अपने पास यहां पर पहला जो वेरिएबल है वो क्या है? x एंड y। x के लिए वैल्यूज 200 टू, फिर क्या है हमारे पास? 300 टू, नेक्स्ट क्या है? 400 टू 500। तो ये हमारे पास 400 टू 500। एक हम अपनी तरफ से क्या ड्रॉ कर देंगे? टोटल। अब एक्सपेंडिचर y क्या बोला है? 200 टू, फिर 300 टू, फिर नेक्स्ट 400 टू, और वापस अपनी तरफ से क्या मार्क करेंगे? टोटल। अब ये पूरा क्लासिफाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर देख के बताओ टैली साइन क्या है अपने पास? कितने ना टैली साइन है? 6। आगे नेक्स्ट 1। आफ्टर दैट 4 है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर 4। आफ्टर दैट 6। नेक्स्ट वी हैव 2 यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। तो टैली साइन के बाद हमने इस तरह से मार्क कर लिया, क्योंकि टैली साइन खुद से मार्क करके दिया हुआ है। 6 प्लस 6 प्लस 1 समझा क्या? 4 प्लस 6 2 6 9। अब आप एक बात देखेंगे कि दोनों तरफ से टोटल सेम आ रहा है। 6 प्लस 10 प्लस 9 13 प्लस 10 प्लस 2 इट इज कैपिटल N, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली। पहले बताओ ये समझा? डेटा क्या करना है? तो पूरा टेबल मैंने बुक से लिया है, सिर्फ क्या ऐड किया? टोटल, और टैली साइन की जगह न्यूमेरिक नंबर लिखा है। चलो जरा इतना नोट जल्दी से।
जहां पर 25 है ना उधर ब्रैकेट में क्या लिख लेना n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हो गया इतना लिख के? टेबल हुआ कंप्लीट। अब यहाँ पर पहले पार्ट में क्या पूछा है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो नंबर 1। अब ऐसा हेडिंग डालो, टेबल फॉर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, टेबल फॉर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेपरेशन ऑफ डेटा। अब डेटा दो है, इनकम है और क्या है? एक्सपेंडिचर ना, तो उसमें ए ऐसा डालो, ए हेडिंग, और लिखो फॉर इनकम। पहले किसके लिए बता रहे हैं हम लोग? इनकम के लिए। अच्छा, इनकम किससे रिप्रेजेंटेड है? एक्स से, तो यहां पर एक्स और इधर एफ, बस इतना करना है। एक्स ये है ना अपना, तो एक्स के लिए इंटरवल क्या है? 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500, और लास्ट में टोटल। समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट इसमें? इतना लिखा, तो 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500। अब फ्रीक्वेंसी कैसे नोट करना है ये भी ध्यान दो। वह यहां तक लिख के देखो, यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है नहीं, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। अब 200 और 300 के सामने देखो टोटल क्या दिख रहा है नीचे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। 300 और 400 के इधर नीचे देखो क्या दिख रहा है, और 9, टोटल 25। समझा? डाउट? अब इसी तरह से बी इसके साथ में ही ड्रॉ कर दो, साइड में बहुत जगह अपने पास। फॉर एक्सपेंडिचर, फॉर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किससे रिप्रेजेंटेड है? वाई से, और वाई का वैल्यू भी लगभग सेम ही चल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा? वाई, और इधर एफ। वाई का वैल्यू 200 टू 300, 300 टू 400, 400 to 500, and last again total। हुआ? अब देखो ये है ना 200 and 300 भाई, भाई ये वाला किधर से पढ़ना आपको? इसके अपोजिट देखो क्या नंबर दिख रहा है? समझा? 300 and 400, 300 to 400 के अपोजिट 10, और फिर 2, इधर टोटल 25 कंप्लीट। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे आसान काम है, दोनों डेटा को सेपरेट करना, एक्स और वाई को। किसी को डाउट? समझ में आया? कंप्लीट हुआ है? तो पहला हमने क्या पार्ट कंप्लीट कर लिया? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सबका हो गया ना कंप्लीट, तो पीछे नहीं। अब सेकंड पढ़ो, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन वाई लाइज बिटवीन 300 to 400, 300 to 400। तो एक हेडिंग डालो पार्ट नंबर 2 के लिए, ऐसा लिखो, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाई। शॉर्ट करके लिख दो। पहले किसके लिए है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स है, तो एक्स के लिए लिखेंगे। तो सेकंड पार्ट, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, क्योंकि पहला उसने एक्स के लिए पूछा है और बाद में फिर वाई के लिए भी है। अब एक्स का क्लास इंटरवल मालूम है ना आपको, क्या है? 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। ऐसे ही लिख देना है यहाँ पर, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 फ्रीक्वेंसी और टोटल। ये लिख के हुआ क्या? अब मुझे जरा चेक करो, वाई के लिए क्या कंडीशन बोला? वाई क्या होना चाहिए? 300 and 400। ये है ना भाई, वाई 300 and 400। जरा ध्यान देना, ये पूरा इस तरह से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 0। ये
इधर क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, और इधर क्या आ गया, तो समझा। वापस मैं जरा रिपीट कर रहा हूँ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिखना है, एक्स का, एक्स के सारे क्लासेस लिखिए, लेकिन कंडीशन किसके लिए अप्लाइड है, y के लिए क्या बोला है, y लाइज बिटवीन 300 एंड, तो भाई 300 एंड 400 का तो ये रो है ना, 200 और 300 के लिए इसमें क्या वैल्यू है, 300 टू 400 के लिए, और 400 एंड 500 के लिए, तो ये वैल्यूज नोट करनी। अब वापस सुनना, अगर उसने कहा होता y इज ग्रेटर देन 300 तो क्या करते, ये दोनों ऐड कर देते, ये दोनों क्या है, 300 से ग्रेटर है ना, तो पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा, समझा। डाउन, अगर वो कहता y इज लेस देन 300 फिर कहां से लेता, समझा क्या, 6 6 1, कोई डाउट, समझ में आ रहा है, दिमाग बंद करके मत बैठो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, सिंपल है, कम से कम यहाँ प्लस माइनस नहीं करने अपने को बड़े बड़े। तो ये आ गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, करो जरा इसको, और उसके बाद नेक्स्ट किसके लिए लिखना है, वाई, वाई के लिए अपने आप जरा ट्राई करो, मैंने हेडिंग यहीं पर चेंज कर दिया है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाई, सबका ये हो गया था ना। अब फ्रीक्वेंसीज, अब उसने x क्या बोला है जरा देखो, 200 टू, अच्छा x 200 टू 300 कौन सा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट है ना, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और टोटल क्या आ जाएगा, 6 कंप्लीट। ये समझा, किसी को डाउट है शायद, फिर y बोल रहा था, देखो y के लिए ये इंटरवल है, x उसने क्या बोला, लाइज बिटवीन, तो यही तो कॉलम है ना, x का 200 और 300, तो इधर 200 से 300 के लिए क्या दिख रहा है नंबर, और 300 टू 400 के लिए 0, 400 एंड 500 के लिए 0, तो इस तरह से हमारे पास आ गया 6, यहाँ तक भी हो गया, कोई कंफ्यूजन या डाउट। अब पढ़ो जरा इसका फोर्थ पार्ट, क्या पूछा है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम मोर देन 300 and expenditure less than 400, क्वेश्चन पढ़ा क्या, मैंने नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने जो बोला वो पढ़ा। हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम रुपीज 300 एंड मोर, 300 और 300 से ज्यादा, और एक्सपेंसेस 400 और लेस, तो नंबर 4 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैमिलीज, कोई मुझे बताएगा इनमें से कौन कौन से नंबर मुझे ऐड करने चाहिए, अब जरा ध्यान से पढ़ लो, पहले एक बार पढ़ लो, इनकम इज 300 एंड मोर, है ना, और एक्सपेंडिचर इज 400 और लेस, ये दोनों ना, 200 से 300 और 300 से 400, तो अपने को जरा ध्यान देना, ये नंबर मिल रहे ना इस सेगमेंट में, तो किस किस को ऐड करना है, 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6, कोई कंफ्यूजन या डाउट, वापस जरा ध्यान दो, मैंने कहा इनकम इज 300 और मोर, तो इनकम का ये दो कॉलम ऐसा था जिसमें 300 से ज्यादा इनकम है, 300 टू 400 एंड 400 टू 500, एक्सपेंडिचर ये इधर रो वाइज जा रहा ना एक्सपेंडिचर, तो दो रो ऐसी हैं जहां पर एक्सपेंडिचर क्या है, 400 से कम है, यहाँ पर क्या है 200 टू यस लेस देन 400, 300 टू 400 यस लेस देन 400, तो अब मुझे यानी कि ये सारे चाहिए, तो मैंने क्या करा 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6, तो 23 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका इनकम 300 या उससे ज्यादा है,
लेकिन वो खर्चा 400 या 400 से कम कर रहे हैं। बात समझ में आया क्या? तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको 300 से ज्यादा दिया है तो आपने फर्स्ट और उसको लिए 200 to 300। बस तेरा इतना ही डाउट है ना, तो और भी कुछ डाउट है? और किसी का ही डाउट है? ये एक्सपेंडिचर है वाई, तो इनकम मैंने, अरे अच्छा मैंने पूरा ऐड कर दिया है, सॉरी मेरी तरफ से नहीं 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 अरे नहीं नहीं, वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था ना, ये भी ऐड हो गया। मेरे को क्या मैंने मार्क किया था, ये वो मैंने पहले मार्क किया था, या आपको जब मैंने बता, तो क्या होना चाहिए था, सॉरी ये हमारी तरफ से एरर है, तो कितना होना चाहिए था, समझा क्या, 6 1 और 4 6, तो मतलब ये हट जाएगा, तो अभी कितना आ जाएगा, ऐड करो 17, बिल्कुल सही। अब जरा देख लो एक बार वापस, और मैं इतनी बार बोल रहा हूँ और मैंने मार्किंग किया, किसी ने भी याद नहीं किया, ये मेरा उस वक्त जब मैं एग्जांपल ले रहा था तब मैंने क्या मार्क किया था। यहाँ पर क्या बोला था, ये समझा, ये दोनों ऐसा जा रहा है और ये दोनों इस तरह से, तो ये क्या हो गया अपने वो कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर में क्या है 6 1 4 और 6, तो 17 फैमिली ऐसी हैं जिनका इनकम क्या है 300 और मोर एंड एक्सपेंडिचर लेस, तो ये हमारे पास ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, बस ये नंबर ही ऐड करने हैं आपको। और टेबल नहीं बनाना है, ये भाई ये टेबल दोबारा नहीं बनाना है, टेबल एक बार बना हुआ है, बस ये लिखना है अपने को। मैं तो उसको इसलिए रब नहीं किया था कि मुझे वहां से आंसर लेना है, सिर्फ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैमिली, हर पार्ट के लिए अलग अलग बनाने लगे तो हो जाएगा ये काम। वैसे आज कुछ अच्छा है क्लास का माहौल, चलो हो गया है, हाँ गर्म हो रहा है मुझे ही मालूम, और तुम लोग ज्यादा मुझे गर्म है, तुम्हारे ऊपर तो टाइम नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब प्रॉब्लम नंबर 2, अब जरा देख ले, इस बार आपको डेटा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने बनाना है, और जरा प्रॉपरली पढ़ लो। 2 dice are thrown simultaneously 25 times, 2 डाइस हमने एक साथ थ्रो किया है, कितनी बार, 25 हमने पढ़ लिया। The following pairs of observations are obtained, ये पेयर मिले, जैसा पहला पेयर 2 3, यानी फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है, सेकंड पे 3 आ रहा है, फिर 2 5, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 5। अब ये कह रहे हैं प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा, आल्सो ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अब एक बात बताओ, डाइस आपने थ्रो किया है, डाइस पे क्या नंबर पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, और कोई नंबर आ सकता है क्या, तो फर्स्ट डाइस के लिए भी नंबर 1 2 3 4 5 6, और सेकंड के लिए भी 1 2 3 4 5 6, हाँ सबको आ गया। अब मैं क्या करूंगा, लेट x डिनोट नंबर ऑन फर्स्ट डाइस एंड y डिनोट, देखो let x denote, let x denote number on first dice, let x denote number on first dice and y denote number on second dice। x क्या बता रहा है, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, y क्या बता रहा है, नंबर ऑन सेकंड डाइस। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, तो हमारे पास जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, यहां पर क्या लिखा x और ये क्या लिखा y, x के लिए नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, और लास्ट में क्या टोटल। ऐसे ही y के लिए 1 2 3 4 5
6 और अगेन रो साइड भी क्या लिख लेंगे टोटल। अब इसको फर्दर क्लासिफाई जल्दी से इस तरह से मार्क कर लो टेबल। चलो बोथ साइड 1 से लेके 6 तक आपने नंबर लिख लिए, यानी कि फर्स्ट डाइस के लिए और सेकंड डाइस के लिए। अब बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ टैली साइन मार्क करना है आपने, और पेयर आपको मिला हुआ है। सबका टेबल हो गया ना कंप्लीट। अब पहला पेयर क्या है 2,3 है ना, x2 है यानी कि ये वाला कॉलम और y3 है, तो जहां 2 3 का सेल आ रहा है वहां पर एक टैली साइन मार्क करना है। बात समझा? इधर से 2 इधर से 3, पहला हो गया सबका मार्क। दूसरा पेयर 2 5, हम रो वाइज जा रहे हैं कॉलम में नहीं आ रहे, सही है। तो 2 5 x2 है y5 है, यह आ गया हमारे पास एक टैली साइन। फिर नेक्स्ट पेयर क्या है 5 5, 5 और 5, किसी को डाउट तो नहीं ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 4 5, 4 5, आफ्टर दैट वी हैव 6 4, x6 y4, ये हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव 3 2, x से 3 और y का वैल्यू है 2। नेक्स्ट पहला रो कंप्लीट हो गया। अब 5 2, यानी कि ये हमारे पास, अब मैं डायरेक्टली मार्क करता जा रहा हूं। नेक्स्ट वी हैव 4 1, आफ्टर दैट 2 5, 2 5, next we have 6 1, next we have 3 1, after that 3 3, उसके बाद थर्ड रो 4 3, 4 5, next we have 2 5, after that 3 4, next we have 2 5, after that 3 4, ये रो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 5, तो हमारे पास 2 5, अब देखो 2 5 के लिए हमारा फिफ्थ लाइन आ रहा है ना, तो क्रॉस कर ले रहा है 2 5, फिर 4 3, नेक्स्ट वी हैव 5 2, नेक्स्ट वी हैव 4 5, आफ्टर दैट 4 3, नेक्स्ट 2 3, और इसके बाद लास्ट 4 1। अच्छा 4 3 था क्या? 4 5 था ना, हाँ ये नीचे आना चाहिए, ठीक। चलो हो गया सबके पास कंप्लीट। अब जरा यहाँ पर नेक्स्ट 1 + 2 + 1, ऐसे टोटल लिख लो जरा। 1 + 2 3, 2 + 1 3 + 3 6, फिर 3 5 8 9,
समझ रहा है क्या? और यहाँ पे कुछ नहीं मिला है ना, तो 0। आफ्टर दैट इधर भी क्या आ गया, पहला 0, 2 + 5 1 + 1 + 1 3 + 2 5 2 + 3 5 + 3 8 2 + 1 3 1 और 1 2। अब जरा दोनों साइड से टोटल करो, 25 आ रहा है क्या? तो ये अपने पास 25। सबका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। किसी को डाउट इसमें? क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ो जरा, क्या बोला था? प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हो गया। ऑल्सो ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। ऐसा डाल दो, दो बार डालेंगे, एक बार क्या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, दूसरी बार मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाई। तो नेक्स्ट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। अब x के लिए पॉसिबल नंबर्स आपको मालूम है क्या थे? 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट टोटल। अब 1 के नीचे देखो क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी 0, 2 के नीचे 7, 3 के लिए 5 8 3 2 25। फिर इसी तरह से नेक्स्ट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y। तो यहां पर y और फिर f सेम 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल। अब y इस तरफ है ना, तो इसके अपोजिट जो नंबर दिख रहा है, पहला क्या आ रहा है 4, दूसरा 3 6 3 9 0, टोटल 25। चलो हो गया क्या? तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल था, कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। अब जरा सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज ऑफ हस्बैंड्स एक्स, एज ऑफ वाइफ वाई इन इयर्स, कंस्ट्रक्ट। ठीक है ना, बाइवेरिएट टेबल बनाना है। पेयर जरा ध्यान देना, ऊपर नीचे लिखा है। पहला पेयर क्या है? अरे पहला पेयर पूछा है 27 21, समझा? एक के नीचे दूसरा पेयर 20 एंड सो ऑन। और अब इस तरह से लास्ट कहां तक 27 22। अच्छा अब जरा ध्यान दो, x में सबसे स्मॉलर वैल्यू x में पूछा है, y में नहीं। 25, x में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 25, x का सबसे बड़ा वैल्यू 29। तो जब आप x के लिए लिखोगे 25 26 27 28 29, बात समझा? y के लिए देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 19, हाईएस्ट 23 है ना। अब यहाँ पर y जब लिखोगे 19 20 21 22, बाकी आप समझदार हो ना? हाँ तो करो जरा स्टार्ट करो जल्दी, और बातें नहीं करना।
27 डिग्री एक 27 25 25 20 दूसरे वाले में 4 आएगा इधर 2 आएगा 2 है अरे आवाज कम
मे बी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा कंप्लीट, है ना? तो मैं जरा x x का फ्रीक्वेंसी नीचे मिलेगा, उधर क्रॉस चेक करना। 25 के नीचे देखो क्या दिख रहा है, 6। फिर 26 के नीचे फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है, 4। 27 के नीचे 28 के साथ 3 और 29 के लिए 2। और अब y इधर है ना, तो इसके सामने अपोजिट यहाँ पर लास्ट कॉलम, तो 19 के लिए 20 के लिए 5, 21 के लिए 22 के लिए 23 के लिए और ये टोटल 30, ठीक है ना? और जरा आप केयर से मार्क करो, इसमें देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन के साथ मार्क करना है। दे रहा हूं ना, मैं थोड़ा ना अपने साथ रख के जाऊंगा। अब इसमें क्या करना था, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना था ना, फॉर एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, तो दोनों डेटा सेपरेट कर लोगे आप लोग। कितना टिपिकल क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को सॉल्व करने को, इतना मुश्किल सम कैसे होगा खत्म, ये हालत है। सिर्फ बड़बड़ करते रहोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, construct a bivariate frequency distribution table of the marks obtained by students in English X and statistics Y। X और Y के लिए बताना है, इंग्लिश का स्कोर X और स्टैट्स का स्कोर Y से रिप्रेजेंटेड है। अब मार्क्स और ये आपको पेयर में दिया है, लेकिन आगे क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लेना बेटा, आप जिसका नहीं हुआ उसे छोड़ दो, वो घर पे हो जाएगा पूरा, इधर ध्यान दो नहीं तो ये भी जाएगा। Construct a bivariate frequency distribution table for the above data by taking the class intervals। class interval क्या बोला है, पढ़ो, 22, 32, आगे छोड़ दिया है, वो अपने को सोचना है। For both x and y, also find the marginal distribution and conditional frequency distribution of y when x lies between 30 to 40। अब जरा यहाँ पर सभी स्टूडेंट चेक करो, x का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 47, 48 भी है, बिल्कुल। तो 48 कौन से ग्रुप में आएगा, 40 to 50 में। मैं बोला ना क्वेश्चन कोई पढ़ नहीं रहा, सब अपनी दुनिया में खोए हुए। अरे क्लास इंटरवल बोला था 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 में आएगा 48, तो इसका मतलब अपने को कहां तक ड्रॉ करना है, 50 तक। अब इसी तरह से y में देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 47, तो इसके लिए भी कहां तक जाना है, 50 तक। तो अब दोनों के लिए 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो आप इस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर करो, टेबल दे रहा हूं, फटाफट मेरे साथ साथ कंप्लीट करो। x y 20 to 30, 30 to 40 and last 40 to 50। अरे यार भाई, एक तो वैसे ही एसी नहीं चालू हो रखा है और तुम लोग अपना एक दूसरे को दिमाग लगा के बताओ, कुछ नहीं, मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरी ताकत लग रही है बताने को, तुम लोग अपनी एनर्जी लॉस मत करो। और यहाँ पे 30 to 40, 40 to 50, क्यों 40 to 50 है, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि अपना हाईएस्ट वैल्यू कितना था इसमें, 48, और अब इधर हमारे पास टोटल नेक्स्ट y के लिए भी कितना है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and again total।
चलो सबने कर लिया टेबल तैयार, कोई डाउट इसमें? अब हमने क्यों यहां तक किया ये आपको सोचना है कि हम 30 to 40 तक या 40 to 50 तक ही क्यों जा रहे हैं, आगे क्यों नहीं गए। अब इसके बाद नेक्स्ट पहला पेयर क्या है, पहला पेयर 37 एंड 30। अब जरा ध्यान देना 37 x के लिए किसके बीच में आएगा, 30 to 40 यानी कि इधर, और 30 y के लिए किधर आएगा, 30 to 40 में, 20 to 30 में नहीं लेना, जरा ध्यान दो। 30 कहां पर लेंगे, 30 to 40 के अंदर, तो इधर एक टैली साइन हमारा मार्क हो जाएगा, यानी कि ये पहला हुआ। अब नेक्स्ट पेयर क्या है, 20 32, 20 और 32। नेक्स्ट वी हैव दूसरा पेयर, तीसरा पेयर 46 41, 46 41 सबसे लास्ट। नेक्स्ट वी हैव 28 33, 28 33। आफ्टर दैट वी हैव 35 29, 35 एंड 29, ध्यान से मार्क करना। फिर 26 43, 26 and 43। Next we have 41 30, 41 and 30। After that we have 48 21, 48 and 21। Next we have 32 44, 32 44। After that we have 23 38, 23 and 38। Next we have 20 47, 20 47। After that we have 20 39 24, 39 and 24। Next we have 20 47 32, 47 and 32। Next we have 33 31, 33 and 31। Next we have 27 20, first or last 26 21, 26 21। मिला ये सबके पास, 2 plus 2 4 plus 1 5, 3 plus 2 5 plus 2 7, 2 plus 1 3 plus 1 4, 12 plus 4 16, है ना, चेक कर लेना 16 पेयर थे ना अपने पास, 2 3 5 2 7, 2 2 4 plus 1 5, फिर हमारे पास 3 plus 1 4। अब इसमें आपको क्या बोला गया है, also find the marginal distribution and conditional frequency distribution of y। तो marginal distribution दोनों का लिखना है, लिखोगे फटाफट लिखो इसके नीचे, marginal distribution for x, marginal distribution for x, marginal distribution for x और x, after that f, x का क्लास इंटरवल 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज अपोजिट नीचे 7 5 4, टोटल 16। नेक्स्ट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y, सेम क्लास इंटरवल 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और अब यहाँ पर टोटल अपोजिट 5 7 4 16। पहुंचा यहां तक? अभी क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, कंडीशनल किसके लिए, x के लिए y के लिए, पढ़ो y के लिए, तो हेडिंग डालना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y। इतना दोनों हो जाने के बाद कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y। नेक्स्ट
हमारे पास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y, तो y का सभी क्लास इंटरवल्स लिखना है f, यानी कि क्या 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी लेंगे, पढ़ो जरा। 30 to 40, x 30 to 40 कहां पर है, ये ना सेकंड, क्या आया 2 2 1 और टोटल 5। समझा ये? तो ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो जाना था क्वेश्चन नंबर 4। सबके पास आ गया है? कोई डाउट किसी को? तो देखो आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, सम इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन, और ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करके छोड़ देता हूं, आप लोग अपने आप कंप्लीट कर लेंगे, सिंपल है, जरा ध्यान देना। Following data gives height in centimeter x and weight in kgs y. For 20 boys, prepare a bivariate frequency table taking class interval. Proper पढ़ लो। 152, 155 to एक्सेट्रा। आगे कहां तक जाना है क्वेश्चन पढ़ के समझेगा। फिर उसके बाद x के लिए इंटरवल 35 to 42 etc. for y. Also marginal distribution बनाना ना आपको, क्या बोला है, पहला मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x is greater than equal to 155 less than equal to, यानी 155 to 159। बात समझ रहा है क्या? अच्छा पहला जरा डिस्कस करते हैं कि x का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, चेक करो। 160 दिख रहा है, 166 दिख रहा है, 166 इज द हाईएस्ट, बिल्कुल मैं x की बात कर रहा हूं। 166 इज द हाईएस्ट। क्लास इंटरवल देखो क्या बोला था उसने, 152, नेक्स्ट क्या आएगा 155 टू, फिर क्या आएगा 162, 164 और फिर क्या आएगा 165 टू। समझ में आ रहा है? वापस से बोल रहा हूं, 152 154 दिया है ना पहला इंटरवल, दूसरा भी दिया है 155 टू, नेक्स्ट क्या होगा 162, फिर 165 टू, क्योंकि अपने को सबसे बड़ा 166 मार्क करना है, वो कहां तक आएगा अंडर 169, ये समझा। अब y में देखते हैं which one is the highest, 54। अगर 54 हाईएस्ट है तो आप बोलो क्लास कहां तक जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा 52। आगे जाना है क्या, नहीं 54 से बड़ा कोई नहीं था। अब एक तो ये क्लासेस समझा। अब दूसरा इसमें एक खास बात क्या है, आपने क्लास ठीक से पढ़ा है, पहला क्लास क्या था 150 टू 154, फिर 155 टू 159। अब अगर आपको 154 मार्क करना हो तो कहां मार्क करेंगे, 150 टू 154 के अंदर। पिछले क्वेश्चन में क्या था 20 टू 30, 30 टू 40, तो 30 को कहां मार्क किया था, वो होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये कौन सा है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए इंक्लूसिव फॉर्म। तो यहाँ पर 154 को कहां मार्क करेंगे, 150 से 154 के अंदर, बस इतना ध्यान देना, हो जाएगा इजिली कंप्लीट। कोई डाउट? क्लास इंटरवल समझा तो इतना आपने कंप्लीट करना है। तो ये आपके पास, यानी कि हमने लगभग सारे क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन थे, 4 कंप्लीट हो गए, एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो एज यूजुअल